इस्तेमाल न करो तो कभी ठीक नहीं होगा। अहले बैत बहुत बड़ी अजमत के मालिक है, लेकिन उन्होंने हमसे काम लेना है, सिर्फ हमें नाम वाला नहीं बनाना। कुरान मजीद हमसे ये नहीं चाहता हम कहते हैं अल कुरान अल कुरान अल कुरान अल कुरान, नहीं नहीं, एक एक लफ्ज पढ़ें, समझें, अमल करें। सीरत मासूमीन को देखें, समझें और अमल करें। जब तक ये नहीं करेंगे उस वक़्त तक कुरान और अहले बैत के साथ तमस्सुक नहीं होगा। तो ज़रूरत है कि हर रोज़ कुरान मजीद भी हम पढ़ें, समझें, अमल करें। फरामीन मासूमीन को भी पढ़ें, समझें और अमल करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका तरीक़ेकार क्या होगा? हकीकत ये है कि जब तक हम इस तरीक़ेकार को नहीं अपनाएंगे रूहानियत भी नहीं आएगी, तक़द्दुस भी नहीं आएगा, तक़वा भी नहीं आएगा, खौफ खुदा भी नहीं आएगा। ये सब चीज़ें उस वक़्त आ सकती हैं जब कुरान और अहले बैत के साथ हम मुतमस्सिक हो जाएं। उसका तरीक़ेकार औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए एक ही है कि कुरान मजीद उठाएं, हर रोज़ कम अज़ कम एक दफ़ा कुरान मजीद की तिलावत करें। क्या मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि हर रोज़ एक दफ़ा कम अज़ कम कुरान मजीद की तिलावत करें। आप कह देंगे मेरे पास टाइम ही नहीं, हम तो मसरूफ़ लोग हैं। बकौल एक मौलवी साहब के हमारे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं, तो ज़ाहिर है कि फिर मरने के लिए टाइम नहीं तो आपके पास भी टाइम नहीं। लेकिन देखें 24 घंटे अल्लाह ने दिए हैं, इन 24 घंटों के कितने मिनट हैं? 1440। अल्लाह अगर चाहता हुक्म दे देता, ए मेरे बंदे 1440 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, 720 मिनट मेरी मस्जिद में बैठे, 720 मिनट जो चाहे करें। इंसाफ था या नहीं था कि आधा टाइम हमें दे दिया अल्लाह ने, आधा रख लिया? लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, 1440 में मैंने तुझ पर वाजिब करार दिया है 17 रकात नमाज। 51 पढ़े तो बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बड़े नेक बन जाएंगे। लेकिन 17 रकात पढ़े। अब 17 रकात पर कितना टाइम आप सर्व करते हैं? 17 मिनट ही हो गए हो। अब ये 17 मिनट आप सर्व कर रहे हैं, बाकी आपके कितने बच गए? 1423 मिनट। अगर इनमें से 14 मिनट और सर्व कर लें, क्या करें? 5 मिनट कुरान मजीद अपनी गोद में रखें, तर्जमे वाला कुरान ले, आराम आराम से कुरान मजीद को पढ़े। तेज पढ़ने से कोई सवाब नहीं होता। नमाज पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक, कोई फ़ायदा नहीं, ज़रा बर बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि हुक्म है आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर देखिए जी, हमद किसको कहते हैं? हमद का माना होता है तारीफ़। अल्लाह हमारा परवरदिगार, रब परवरदिगार, किसका परवरदिगार? आलमीन का। पहला पहला दर्स का मिला, अल्लाह सिर्फ मेरा रब नहीं है, पूरे जहानों का परवरदिगार है। मेरे बाप का भी परवरदिगार, मेरे दादा का भी परवरदिगार, आसमान का भी परवरदिगार, ज़मीन का भी परवरदिगार, सितारों का परवरदिगार, सैयारों का परवरदिगार। सब कुछ वही है, ताकत उसी की है, कुव्वत उसी की है। हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, औरतें आपसे यकीनन ज़्यादा होंगी, क्योंकि जब हम आए हैं ना, सबसे ज़्यादा शोर उनका इतना था कि पता चलता था कि 600-700 औरत होगी। तो ज़ाहिर है कितने शोर जब था तो उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। इतनी तादाद में हम बैठे हैं। अल्लाह अगर न चाहे 1 सेकेंड हम जिंदा नहीं रह सकते, ये उसी के हुक्म से जिंदा है। उसने ज़िंदगी दी है, जितना चाहे। हो सकता है जवानी में उठा ले, हो सकता है अधेड़पन में उठा ले, हो सकता है 100 साल के हो जाए फिर भी ना उठा, लेकिन है सब ताकत अल्लाह की। जब सब ताकत अल्लाह की है तो मुझे इंसान बनकर रहना चाहिए, बंदा बनकर रहना चाहिए। एक आयत उसका तर्जमा आदमी देखे, आधा मिनट सोचे कि ये आयत क्या दर्स दे रही है, जिस सिफत का जिक्र कर रही है अगर मेरे अंदर नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करूं, और अगर किसी ऐसी चीज का जिक्र कर रही है जो नहीं होनी चाहिए और है, उसको निकालने की कोशिश करो। इस पर कितने सर्व होंगे? 5 मिनट। ये हो जाएगी तिलावत कुरान मजीद। बेशक आप एक पारा पढ़े वो आपकी मर्जी, असल तिलावत यही है। इसको कहते हैं रत्तिल कुरान तरतीला। एक एक लफ्ज करके हमने पढ़ा, उसका तर्जमा देखा,
थोड़ा सा सोचा, तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया, अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, अपनी ज़िंदगी को कुरान मजीद के मुताबिक डालने की कोशिश की। अब हदीस है, हमारी जो 4 किताबें हैं उनमें है 40,195 अहादीस। आपके पास तो टाइम ही नहीं है, ये मौलवी साहबान का काम है हदीसें पढ़ें। आप क्या करें, 5 मिनट के लिए नाज़िल बलागा खोलें, जो मौलाए कायनात का फरमान है, जिनके साथ हम मोहब्बत करते हैं, जिनके नाम को हम विर्द करते हैं, सिर्फ नाम को न लें बल्कि उनके काम को भी देखें कि वो हमसे चाहते क्या हैं। आखिरी जल्द में जब आप देखेंगे तो एक एक सत्र की नसीहत है, एक नसीहत पढ़ें, एक सत्र की एक एक लफ्ज पढ़ें, उसका तर्जमा मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का है, पढ़ें, आधा मिनट सोचें कि मौला क्या फरमा रहे हैं मेरे लिए, फिर सोचें कि मैं इस नसीहत पर अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो अमल करने की कोशिश करें। कितने हो जाएंगे, 10 मिनट। 4 मिनट के लिए आप सहीफ़े कामला खोल लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं का मजमूआ, औरतें हों या मर्द, बच्चे हों या जवान, बूढ़े हों या बिल्कुल अधेड़ उम्र, हर किसी को कोई न कोई काम जरूर होता है। जवान आदमी है तो बीवी नहीं मिल रही, बीवी मिल जाती है तो औलाद नहीं हो रही, औलाद हो रही है तो औलाद नरीना नहीं हो रही, फिर कोई बच्चा मरीज हो जाता है, बंदा मरीज हो जाता है जी, नौकरी नहीं मिल रही जी, जॉब नहीं मिल रही जी, कागजात दुरुस्त नहीं हो रहे जी, फलां तकलीफ है जी, फलां तकलीफ है। हर शख्स किसी न किसी तकलीफ में मुब्तला है, तो जाहिर है कि तकलीफ का इजाला किसने करना है, अल्लाह ने। अल्लाह से मांगने का तरीका क्या है, क्या वही तरीका है जो हम इख्तियार करते हैं कि नमाज के बाद आलिम दीन अरबी में दुआ पढ़ता है, मांगता नहीं। ये हम दुआ मांगते नहीं हैं, याद की हुई है, पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ज़ियादतन फिल इल्म, बरकतन फिल रिज़्क़, सेहतन फिल जिस्म। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि 1 मिनट में, इसको मांगना तो नहीं कहते। मैं अगर आपसे कुछ चीज़ मांगूं तो मांगने का तरीका ये होता है दे दे, नहीं, पता नहीं कितनी बातें मुझे करनी होगी तब जाके कुछ चीज़ मांगूंगा। इमाम आपको बताएंगे कि अल्लाह से मांगने का तरीक़ेकार क्या है। जब अल्लाह से मांगने का तरीक़ेकार मालूम होगा फिर आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। तो 5 मिनट के लिए कुरान मजीद, 5 मिनट के लिए नहजुल बलागा, सहीफ़े कामले के लिए रह गए हैं 4 मिनट। क्यों? इस वास्ते कि शिया हजरात के तादाद है मुख्तलिफ किस्म की, वो 3 है, या 5 को लेते हैं यानी पंचतन पाक, या 12 को लेते हैं यानी 12 इमाम, या 14 मासूमीन को लेते हैं, 14 मासूमीन, 72 को भी लेते हैं, लेकिन वो लंबा कम हो जाता है। इतना काम हम करने के लिए तैयार नहीं होते कि 72 मिनट को करें। अगर कोई आलिम दीन 72 मिनट तकरीर करे तो आप पत्थर मारेंगे उसको, कहेंगे कि ये 72 मिनट की तकरीर होती है, तबर्रुक भी हमारा गया, न्याज भी गई, नमाज भी गई। तो 14 मिनट है। कभी कभी अगर जिक्र आ जाए कि इन पंचतन पाक का खुदा भी है, 12 इमामों का खुदा भी है, 14 मासूमीन का खुदा भी है, जिसने इनको इल्म दिया है, जिसने इनको पाकिज़गी दी है, जिसने इनको इस्मत दी है, जिनको इन्होंने इल्म दिया है। जो कुछ अहले बैत के पास मौजूद है, अंबिया के पास मौजूद है, औलिया का, वो अल्लाह का दिया हुआ है। हमारे पास जो सेहत मौजूद है, जिस्म मौजूद है, आंखें मौजूद है अल्लाह की। अगर कभी अल्लाह का ख्याल आ जाए तो 5 मिनट साथ मिला लें। तो 5 मिनट कुरान मजीद, 5 मिनट नहजुल बलागा, 5 मिनट सहीफ़ा कामिला, 15 मिनट एक वक्त नहीं मिल सकते तो 5 मिनट सुबह की नमाज के बाद लगा लें, 5 मिनट दोपहर की नमाज के बाद लगा लें, 5 मिनट शाम की नमाज के बाद। 5 मिनट तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर ये आप शुरू कर दें, जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चियां, महीना 1.5 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपकी तबीयत में कितनी तब्दीली आई, रूहानियत कितनी बढ़ गई, कितनी अच्छाइयों को आपने अपना लिया, कितने गलत कामों को आपने छोड़ दिया। साथ ही साथ एक फ़ायदा भी हासिल करते जाए। जब भी आपको कोई तकलीफ हो, कोई काम हो, किसी के पास तावीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी से दुआ कराने की ज़रूरत नहीं, वही कुरान मजीद जो आप पढ़ेंगे, एक आयत का तर्जमा करेंगे, आधा मिनट गौर व फिक्र करेंगे, अभी वो कुरान मजीद आपकी गोद में खुला हुआ हो,
हाथ ऊपर करके अल्लाह से दुआ मांगे, जो दुआ मांगेंगे चंद दिनों में कबूल हो जाएगी। तो गोया कुरान से आपको रूहानी ग़िज़ा भी मिलेगी और कुरान से आपको जिस्मानी शिफा भी मिलेगी, अगर कुरान की तरफ रुजू करेंगे तो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गोया मैंने आपकी समा खराशी की कि ईमान वालों, अल्लाह और रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो, ज़िंदगी मिल जाएगी। दूसरा कि 5 ओहदे हैं अल्लाह तबारक व तआला के, खिलाफत के लिए ज़रूरी है कि उसका इल्म फरिश्तों से ज़्यादा हो, परिंदों पर भी वो हुक्मरान हो, चींटियों की आवाज़ को भी जानता हो, हवा के दोष पर सवार हो सकता हो, या इमाम सादिक की तरह ज़मीन को कता करने के लिए 1 सेकंड की ज़रूरत हो, ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जिसमें ये खुसूसियत पाई जाए बगैर नाम के आप उसको खलीफा समझ सकते हैं। 2 चीज़ें, अल्लाह तबारक व तआला का नबी, आखिरी नबी आखिरी 6 महीनों में फरमा रहा है कि 2 बड़ी भारी भरकम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, इनके साथ तमस्सुक करना है, फ़कत ग़िलाफ़ में डाल के रखना नहीं है। 5 मिनट कुरान मजीद की तिलावत करें, मा तर्जमा, आधा मिनट सोचें, 5 मिनट नहजुल बलागा, वो भी इमाम की नसीहत है, और 5 मिनट जो है सहीफ़ा कामिला, इंसानी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। अब आखिरी बात यह है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ये कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता के हौज़े कौसर पर आएंगे। अब यहाँ चूँकि मजलिस जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ यही जिक्र करते हैं कि हुजूर हौज़े कौसर पर तशरीफ़ फरमा होंगे, मौलाए कायनात होंगे, कुछ लोग आएंगे, हुजूर कहेंगे आने दो इनको, आने दो। फरिश्ते कहेंगे हुजूर आपके पीछे इन्होंने बहुत गलत काम किए थे, इनको इजाज़त नहीं है, हम खुश होकर नारा लगा देते हैं। याद रखें हमारे लिए भी यही है, हम भी जिस वक्त जाएंगे ना हौज़े कौसर पर, अगर कुरान मजीद को हमने छोड़ दिया, कभी तिलावत न की, न पढ़ा, तर्जमा न देखा, अगर अहले बैत के फरमान पर अमल न किया, हमारा हाल भी यही होगा। वहाँ रिश्तेदारी नहीं है किसी के साथ कि ये हो। तो गोया असल यही है कि ये हुक्म सब के लिए है कि हौज़े कौसर पर उन लोगों को भी जाना होगा, हमें भी जाना होगा। आदिल इमाम बैठे होंगे, आदिल नबी बैठे होंगे, वो पूछेंगे कुरान के साथ तमस्सुक किया था, कुरान के हर फरमान पर अमल किया था, अहले बैत के हर फरमान पर अमल किया था, तो हौज़े कौसर का पानी भी मिल जाएगा, लिवाउल हम्द का साया भी मिल जाएगा, पुलिस रात के वक्त मौला टिकट भी दे देंगे, जन्नत भी मिल जाएगी और महल में जाके हम बैठेंगे। और अगर हम वहाँ नाकाम हो गए, हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, हम तो रिज़्क़ कमाते रहे, हम तो इस काम में पड़े रहे, कभी नमाज पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, कभी कुरान पढ़ते थे, 2-2 महीने हो जाते थे कुरान को नहीं देख सकते थे। याद रखो खलासी जैसे उनकी नहीं होगी, इसी तरह हमारी भी नहीं होगी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह शाबान है और ये वाहिद महीना है जिसमें कोई शहादत नहीं, जिसमें आमतौर पर मसाइब नहीं पढ़ा जाता। मसाइब नहीं पढ़ता मैं, सिर्फ एक छोटी सी बात सुन लें कि हुजूर जिस वक़्त जाने लगे थे ना इस दुनिया से, तो उस वक़्त हुजूर ने जैसे इन्नी तारिकुन फरमाया था, इसी तरह अपनी ज़बान में फरमाया था, लोगों मैं एक बेटी छोड़े जा रहा हूँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है इस बेटी के साथ, इतनी मोहब्बत है कि मैं इसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता हूँ, इसका ख़ास ख्याल रखना। और दूसरा फरमाया था मैं हुसैन छोड़े जा रहा हूँ, हुसैन के साथ मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं इसको शाने पर सवार करता हूँ। लेकिन जब हुजूर की खिदमत में जाएंगे उस वक़्त मुसलमानों से पूछेंगे कि आपने मेरी बेटी के साथ क्या किया, तो मुसलमान जवाब देंगे उसका पहलू शिकस्ता था और आपके हाथ में उनको कब्र में दिया गया और आपकी बेटी 3 महीने ज़िंदा रही और रोते रोते सारे का सारा वक्त गुजारा। इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुजूर के दिल नाज़रीन पर किस कदर तकलीफ़ होगी। और जब हुसैन के बारे में सोचेंगे तो उस वक़्त ये बताया जाएगा कि तेरे हुसैन को इतने ज़ख़म लगे कि जिनको शुमार ही नहीं किया जा सकता था और उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, इस तरह वो आपकी खिदमत में आया है। अज़ादारों, इसके असरात क़यामत के दिन भी होंगे कि जिस वक़्त रिसालत बाब क़यामत के दिन अपनी कब्र मुबारक से आएंगे
तो रिवायत में है सर के बाल खुले हुए